हीर रांझा सस्सी पुन्नू सोहनी मेवाल के साथ साथ मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान बहुत सारे शायरों ने नज़म की है। इश्क की लोक दास्तानों में आखिरी दास्तान मिर्ज़ा साहिबा। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मिर्ज़ा साहिबा का मज़ार और बताऊंगा पूरी दास्तान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिर्ज़ा साहिबा के किरदार के बारे में, मिर्ज़ा साहिबा के आबा व अजदाद के बारे में, मिर्ज़ा साहिबा कहाँ पैदा हुए, कब मिले, कैसे मिले, आपस में क्या रिश्ता था, मिर्ज़े की बक्की और मिर्ज़े की बक्की का किरदार, मिर्ज़े का मशगला और इनके साथ जुड़े हर एक इंसान, हर एक पहलू के बारे में, ये सारी कहानी इस वीडियो में। शुरू करते हैं सफ़र और कहानी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं वॉक विद आमिर। मिर्ज़ा साहिबा का मज़ार तहसील जड़ावाला के गांव दानाबाद में है, जो कि मिर्ज़ा का आबाई गांव है। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके आबा व अजदाद के बारे में। मिर्ज़ा खान ज़ात खरल, साहिबा बीबी ज़ात सयाल। साहिबा बीबी का ताल्लुक़ ज़िला जंग मौज़ा सत्याना से था, जिसकी बुनियाद सत्ती खान ने रखी। सत्ती खान के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम महनी खान था। इसकी पैदाइश के 3 दिन बाद इसकी माँ फौत होगी। इसके बाद नूर बीबी को इसकी परवरिश के लिए बुलाया गया। नूर बीबी की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम फ़तह बीबी था। इस तरह महनी खान और फ़तह बीबी दोनों दो शरीक बहन भाई बन गए। महनी खान साहिबा का वालिद था। मौज़ा खेवा की बुनियाद महनी खान ने ही रखी थी। साहिबा की तारीख़ पैदाइश 29 मार्च 1587 और तारीख़ वफ़ात 18 मार्च 1618। बाप सरदार महनी खान। मियाँ नूर मोहम्मद चेला की किताब तारीख़ जंग सियाला के मुताबिक साहिबा का ताल्लुक़ हीर की 11वीं पुश्त से था। बात करते हैं हम मिर्ज़ा के बारे में। दानाबाद तहसील जड़ावाला पाकिस्तान, ज़ात खरल, पैदाइश 18 मार्च 1586, वफ़ात 18 मार्च 1618। बाप सरदार वंजल खान खरल। साहिबा का वालिद मिर्ज़ा जट का रिश्ते में मामू भी लगता था। इन दोनों का घर एक दूसरे के घर से 80 किलोमीटर के फासले पे था। ये सफ़र मिर्ज़ा अपनी तेज़ रफ्तार बक्की पे करता था। दास्तान को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता दूं, मैं पहुंच गया मिर्ज़ा साहिबा के मज़ार पर, और ये वही झंडा जिसके नीचे मिर्ज़ा साहिबा की मौत हुई। कहा जाता है कि मिर्ज़ा साहिबा ने यहाँ पर कैंप किया क्योंकि मिर्ज़ा का घर यहाँ से चंद कदम की दूरी पे था और उसी दिन उसकी बहन सैदी की बारात थी। उन्होंने सोचा कि बारात के निकलते ही वो घर चले जाएंगे। ये झंड उनकी मौत, उनकी मुकम्मल दास्तान की तस्वीर है, उनकी अक्कासी पेश करते हैं। अब बात करते हैं हम बक्की की। मिर्ज़े को मुग़ल शहंशाह अकबर ने बेहतरीन निशानेबाज के तौर पर एक घोड़ी पेश की जिसका नाम बक्की था। मिर्ज़ा का मामू महनी खान अपनी बहन के घर दानाबाद आया और मिर्ज़ा की तालीम के बारे में पूछा। इसी सिलसिले में मिर्ज़ा को कम उम्री में खेवा गांव भेज दिया गया। वहाँ पर मिर्ज़ा और साहिबा एक ही मदरसे में तालीम हासिल करने लगे। इन दोनों के किरदार में एक और किरदार नहायत काबिल ज़िक्र है जिसका नाम करमू बामल था, जो कपड़ा बुनने का काम करता था और साहिबा का मोहल्लेदार भी था। कुछ लोग तो इससे साहिबा का नौकर भी कहते हैं। दास्तान को फिलहाल करते हैं पॉज और आते हैं करंट सिचुएशन की तरफ। मिर्ज़ा साहिबा के मज़ार को रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। मिर्ज़ा साहिबा के मज़ार की बहुत सारी तस्वीरें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। बहुत सारी कंडीशंस में हैं, 3-4 कंडीशंस हैं। ये जो मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ ये मैंने नहीं देखी, ये कहते हैं सबसे पुरानी ऐसी ही थी, मीन के बहुत पहले की ये। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये मैंने खुद देखी। अगर आप आज से 10-12 साल पहले की बात करते हैं तो इसी सिचुएशन में था ये मज़ार। मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान छोटी दास्तान तो है नहीं, बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। तो इनके चाहने वालों ने वक्त बा वक्त इनमें चेंजिंग की है, इनकी कब्रों में चेंजिंग की है, इनके मज़ार में चेंजिंग की है। मिर्ज़े का ख़ानदान, मिर्ज़े का आबा व अजदाद, मिर्ज़े की नस्लें अभी तक उसी गांव में आबाद हैं और अपनी अपनी खिदमत वहाँ पे सर अंजाम देती हैं। चलते हैं अब मज़ार के अंदर और देखते हैं अंदर का मंज़र। ये अंदरूनी मंज़र है जी मज़ार का। ये सबसे पहले कब्र है साहिबा की, फिर मिर्ज़ा की और साथ उनके वालिद वंजल जट की। अगर इससे पहले हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो साहिबा की थी, मिर्ज़ा जट था और साथ घोड़ी बक्की थी। ये तस्वीर है सबसे पहले की, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन किया। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग आई तो इस कंडीशन में ये जो हो उनकी कब्रें हैं इस सूरत में आ गई। वक्त के साथ साथ इनमें चेंजिंग आती रही। उसके बाद की आप बात करें तो इस कंडीशन में इनकी कब्रें आ गई। अब बात करते हैं दूसरी, अब करंट कंडीशन की। बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और अपने धागे, अपनी मन्नतें मानते हैं। यहाँ पे नमक रखा हुआ है, वो मतलब अलग अलग रस्मात जो है ना यहाँ पे अदा की जाती हैं। हर एक इंसान का अपना अकीदा, अपना यकीन होता है, तो लोग अपने अकीदे और यकीन के तहत वहाँ पे जाते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं। वहाँ पे एक मौजूद इंसान से पूछने पे पता चला मुझे कि बहुत सारे लोग, जिनमें ज़्यादा तादाद आशिक मिजाज लोगों की होती है, वो वहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने पे वो अपनी अपनी मन्नत के तहत वो वहाँ पे अपनी रस्मात अदा करते हैं। मीन कि अगर किसी ने कोई चढ़ावा माना होता है तो वो चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं, नमक खाते हैं, धागे बांधते हैं। वो सारी ये चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी रस्मात अपने अपने यकीन के मुताबिक करते हैं। मज़ार के अंदर फ़ोटो, फ्लैक्स और पूरी की पूरी स्टोरी पेस्ट की हुई है।
ये मिट्टी के बर्तन पड़े हैं। ये वही बर्तन है जो शादी की रस्मात अदा करने में इस्तेमाल होते हैं। ये हार पड़े हुए हैं, माले पड़े हुए हैं, चादरें पड़ी हुई हैं। ये जिस चीज़ ने जो भी चीज़ मांगी होती है, ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें यहाँ पे रख जाते हैं। अब आते हैं वापस दास्तान की तरफ। साहिबा का रिश्ता साहिबा की वालदा के रिश्तेदारों के यहाँ तय हो गया और मिर्ज़ा साहिबा दोनों का इकट्ठे बाहर आना जाना बंद हो गया। इसी दौरान मिर्ज़ा को वापस अपने गाँव आना पड़ा और मिर्ज़ा के वालिदैन ने भी इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे तो साहिबा ने मिर्ज़ा की तरफ करमू के यहाँ एक पैगाम भिजवाया, जिसमें यह था कि साहिबा अपनी जान दे देगी लेकिन कहीं और शादी नहीं करेगी। ये सुनकर मिर्ज़ा और जोश में आया और उसने खेवा की तरफ रुख करने का फ़ैसला किया, जिस पर उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया। और इसके अगले दिन उसकी बहन सैदी की बारात थी, लेकिन मिर्ज़ा ने किसी की नहीं सुनी, करमू को साथ लिया और खेवा की तरफ रवाना हो गया। रात को मिर्ज़ा और साहिबा की मुलाकात हुई। इनकी इस मुलाकात में इनके रिश्तेदार, ख़ास तौर पर साहिबा के रिश्तेदारों ने इनकी बड़ी मदद की और ये वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। रास्ते में साहिबा को बहुत बुरे बुरे ख्याल आए, आप दीदा हो गई, रोने लग गई। मिर्ज़ा ने इनको दिलासे दिए और अपना सफ़र जारी रखा। इन्होंने दानाबाद के करीब एक जंड, जिसे बरकत का दरख्त भी कहा जाता है, उसके नीचे क़याम किया। साथ साथ आपको मैं बताता जाऊँ कि ये बाहर का मंज़र है और ये है बक्की की कब्र। बक्की की दास्तान, बक्की की स्टोरी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बक्की अपने मालिक मिर्ज़ा के साथ बड़ी वफादार थी और मिर्ज़ा की वफ़ात के चंद दिनों बाद बक्की की भी मौत हो गई थी। जिस जंड के नीचे मिर्ज़ा साहिबा ने क़याम किया, वहाँ से मिर्ज़ा का घर नज़र आता था और उन्होंने सोचा जैसे ही बारात निकलेगी तो वो घर चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह का करना कुछ और था। साहिबा नहायत ही परेशान थी और उसे तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इसी दौरान उसने दरख्त पर एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में खुराक का टुकड़ा था। उसने मिर्ज़ा को बोला कि मैं आपको निशानाबाज तब मानूं जब आप इस परिंदे को नुकसान दिए बगैर इसकी चोंच में से ये खुराक का टुकड़ा निकालें। मिर्ज़ा ने तीर कमान पकड़ा और निशाना लगाया। उसने बगैर परिंदे को नुकसान दिए उसकी चोंच में से टुकड़ा निकाल दिया। इस पर साहिबा मज़ीद परेशान होगी। उसने सोचा जब मेरे भाई मेरे पीछा करते हुए आएंगे तो उनका क्या असर होगा। इसी दौरान मिर्ज़ा की आँख लग गई और साहिबा ने तीर तो शुरू कर दिए। 4 तीर अभी बाकी थे तो उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन मिर्ज़ा को उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मिर्ज़ा की आँख खुली तो साहिबा के भाई उसके सर के ऊपर खड़े थे। उन्होंने मिर्ज़ा के ऊपर वार किए और मिर्ज़ा की मौत होगी। साहिबा ने मज़म्मत की। उसी दौरान साहिबा भी ज़ख्मी हुई। कहने वाले कहते हैं कि उसी लड़ाई में साहिबा को वो मारकर वहीं पे छोड़कर चले गए। मिर्ज़ा साहिबा की मौत के बाद मिर्ज़ा साहिबा के घर वालों ने फैसला किया कि वो इनकी मौत का बदला लेंगे। तारीख़ में है कि ये लोग बहुत बड़ी तादाद में खेवा की तरफ गए और खेवा में ईंट के साथ ईंट बजाई, घरों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की। ये थी मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान और ये है वो मस्जिद जहाँ पर मिर्ज़ा साहिबा ने इकट्ठे दर्स हासिल किया। खेवा में ये मस्जिद अभी भी मौजूद है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।